जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन कैलाश थाना कौन सा लग रहा है? गागालीड़ी। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं सरकार पत्रकार महोदय पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाल के यहाँ आए, धन्यवाद आपका। एक ये मसला चल रहा है मुस्लिमों के लिए, चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है, लेकिन किसी भी मुस्लिम लीडर ने ये नहीं कहा कि योगी जी इतना राशन बांट रहे हैं ये मत लो, किसी ने नहीं कहा आज तक। भाई जब हम उनका माल खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, तो वफा भी तो हमें करनी चाहिए ना उनकी। आप ये बताएं कि जो अब ये मुद्दा उठा रखा है आलम मोहम्मद का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखो हमारा अधिकार है, इस पे कोई वो नहीं है। भाई सड़कें अगर हम कोई जलसा करते हैं तो उसके लिए अगर हम परमिशन ले लें उसमें हमें कोई बुराई नहीं है, फिर कोई नहीं रोकेगा। और अगर विदाउट परमिशन के हम सड़कें जाम करेंगे या खड़े होंगे तो यकीनन हमारे साथ ज़्यादती होगी। जब हमारे लिए कोर्ट खुली हुई है, परमिशन ले लीजिएगा आप। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आदेश कर रहे थे कि भाई आप जो है अपने धर्म का पालन करें, अपने इष्ट देव को, भगवान को पूजे, आलम मोहम्मद का कुछ नहीं है, लेकिन आप जो है सड़कों पर होकर दंगा करेंगे या आगजनी करेंगे, उसके बहुत गलत है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो उसके लिए ऐसे कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन है उसके लिए। तो अगर हम दंगाई करेंगे, दंगा भड़काएंगे, किसी को सड़क पे परेशान करेंगे, उसके लिए तो पुलिस है जी हमारे लिए। लेकिन जो हमारा धर्म है उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, ना योगी जी रोक रहे, ना कोई रोक रहा। आप कीजिएगा, लेकिन एक तहजीब के दायरे में कीजिएगा, उसे कोई नहीं रोक रहा। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु जो है इसके ऊपर राजनीति करनी शुरू कर दिया राजनीतिक पार्टियों ने। उसने क्या कहना चाहेंगे जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और जिनके कारण ही निर्दोष जो है जेल के अंदर हवा खानी पड़ रही है, उनके बारे में? इन नेताओं की तो ऐसी तैसी हो गई भाई साहब। एक नेता उन बच्चों के पास नहीं पहुंचा जितने भी बरेली में लट बजा है। कोई अखिलेश जी आए हों, मायावती जी आए हों, वैस जी गए हों, और कितने ही सांसद नेता हैं गए हों। एक ड्रामा कर दिया कि घर में बंद कर दिए, पुलिस ने हमें जाने ही नहीं दिए। बताइए, अरे कोई रोक रहा तो मैं वही जाने से, लेकिन पुलिस दिखा दी, हाउस साइड दिखा दिए कि साहब हमें पुलिस ने जाने ही नहीं दिए बरेली। अरे दुनिया जा रही, किसे रोक रही है प्रशासन? एक वो पिटते हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं मुस्लिमों के साथ हूँ, मैं मस्जिद नहीं तोड़ने दूंगा, दरगाह नहीं तोड़ने दूंगा। अरे गए हो कहीं इतनी टूट रही? एक बता दो कोई गया हो जहाँ मस्जिद टूट रही हो, दरगाह टूट रही हो, एक नेता का नाम बता दीजिएगा आपके, कोई नेता वहाँ जाके खड़ा हुआ हो। आप समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज के काफ़ी धर्मों से आप कर रहे हैं। जी जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं योगी जी का शुक्रगुजार हूँ। इस देश में शांति है, कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कोई बच्ची आधी रात चली जाए, आधी रात आ जाए, कोई गुनाह करेगा उसके लिए यमराज जी खड़े हैं। योगी जी ने पहले कह दिया है इस चौराहे से दूसरे चौराहे नहीं जाएगा तो इज्जत लूट के। और सरकारों में क्या होता था कि उन लोगों को बचाया जाता था, गुंडों को सरपरस्ती दी जाती थी और सरकारों में। लेकिन योगी जी के यहाँ ये चीज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी है, जिसने गुनाह किया है उसकी गोली लगनी ही लगनी है। आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके? मैं ये संदेश देना चाहूँगा सर कि भाई हम राशन भी बीजेपी का खा रहे हैं, हमारी सपोर्ट भी बीजेपी कर रही है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इनका सहयोग करें। देख के हमारे साथ कौन ज़्यादती करेगा? माल हम बीजेपी का खा रहे हैं, वोट हम अखिलेश जी को देंगे, क्यों देंगे? 2027 के बारे की चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी तो हटने का सवाल ही नहीं है जी, योगी जी का तो हटने का सवाल ही नहीं है भाई साहब। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो योगी जी का मुकाबला कर ली।
उनका समाज उनकी इतना है, मुस्लिम सदस्य उनके साथ हैं, उसकी सरकार रुकने वाली नहीं है। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं मुस्लिम लोगों को और कुछ नहीं है। अखिलेश जी को 10 दफ़ा योगी जी ने कहा कि आप आदेश कर दे, मैं आजम खान को जेल से छुड़ा दूंगा। एक दफ़ा अखिलेश जी ने नहीं कहा। बताइए आप, योगी जी को कह देते वो एक दफ़ा के छोड़ दो आजम खान को, क्यों नहीं छुटवाया? तो ये सब इनकी नौटंकियाँ हैं भाई साहब। देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं है।